नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 15 सालों से एमसीडी में जो बीजेपी का शासन था उसको उखाड़ फेंका है। केजरीवाल सरकार और केजरीवाल का पार्षद जो नारा दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो नारा साकार हो गया है। केजरीवाल गारंटी पत्र जो पेश किया था जनता के सामने, आम आदमी पार्टी ने, जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है। और दिल्ली में अब मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का है और मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा। बहुत बड़ी जीत है। 10 साल पुरानी पार्टी का जो राजनीतिक वजूद है, इतने अल्प समय में राष्ट्रीय राजधानी में इतना बड़ा हो गया है। ये अपने आप में भारतीय राजनीति के जो इतिहास है उसमें अपने आप में बड़ी घटना है। आज अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से संबोधन दिया, उसमें अब देश की बात कही है। उन्होंने अहंकार छोड़कर काम करने की बात कही है। सभी से अपील की है कि अहंकार छोड़िए, काम करिए और एक नई राजनीति को आगे बढ़ाने की जो बात कही है, उन्होंने अपने पार्षदों से देखना होगा कि उनके पार्षद उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। प्रभा साक्षी ने आज आम आदमी पार्टी की इस विशाल विजय पर आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों से बातचीत की है। आइए देखते हैं पार्षदों के क्या है संकल्प, कैसे उसको सिद्ध करेंगे। जो गारंटी पत्र में, वचन पत्र में जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो वादे कैसे पूरे करेंगे। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे साथ तिमारपुर वार्ड 11 से प्रोमिला गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव जीती हैं। क्या संकल्प लेकर आप चुनाव में गए थे? जीत अब बड़ी हासिल हुई है। बीजेपी का 15 साल का शासन समाप्त हुआ है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद जी की बातों पे चल के, उनके उस पे चल के हम लोगों को जीत हासिल हुई है। बीजेपी 15 साल से जो काबिज थी एमसीडी में, अब उनको काम करके दिखाएंगे कि काम किस तरह से हो। और आज केजरीवाल जी ने कहा है कि जिन्होंने वोट दिया है उनका भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी काम कर रहे हैं। तो अब सबके पार्षद हैं आप? सबके पार्षद हैं, सबका काम करना है, अपने वार्ड में सबका काम। और इस बड़ी जीत के साथ सरकार भी अब बीजेपी सरकार भी आपकी है और पार्षद भी केजरीवाल जी का है। अब कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी, तो काम करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल काम करके दिखाएंगे। विधायक जी भी हैं हमारे, दिलीप पांडे जी, और सरकार भी हमारी है, तो काम बहुत अच्छे से होगा। बहुत अच्छे से काम करके दिखाएंगे। और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये जो केजरीवाल सरकार है उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। आपको लगता है कि वो सारे आरोप वो निष्फल हुए हैं? देखिए, उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन उसका उनको खमियाजा भी दिख गया कि आरोप लगाने के बाद क्या हुआ है। काम की राजनीति होती है, आरोप की राजनीति नहीं होती है। मेरे साथ करोलबाग के देवनगर वार्ड से हैं, पार्षद जीत कर आए हैं। क्या आपकी अब प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र के लिए? क्षेत्र की प्राथमिकता ये रहेगी, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम करती है, ये दिल्ली सरकार ने जैसे काम किया, वैसे ही एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे काम करेगी। साफ सफाई की व्यवस्था करेगी। अपने जो स्कूल्स हैं एमसीडी के, उनको जो जर्जर हालत में उनकी व्यवस्था करेगी। अच्छे पार्क बनाएगी, पार्कों की व्यवस्था चाहिए। साफ सफाई में बहुत ज़्यादा जोर रहेगा हमारा। 15 साल बीजेपी का शासन था, क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? नहीं, बिल्कुल, हमें बिल्कुल जीत की उम्मीद थी। पिछले 15 सालों से दिल्लीवासी बीजेपी से भ्रष्ट, बीजेपी से परेशान थे, ग्रस्त थे कि 15 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कूड़े के पहाड़ दिए और गंदगी दी है पूरे। इनसे पांच काम गिनवाए जाए तो 5 काम नहीं गिनवा सकते पिछले 15 सालों में। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पिछले 8 साल में इतने काम किए कि अगर कागज में लिखने लग जाए तो कागज कम पड़ जाएगा, लिस्ट कम पड़ जाएगी। और अभी केजरीवाल गारंटी जो पेश की गई थी वो सब पूरी होंगी? गारंटी जो केजरीवाल जी बोलते हैं हमेशा करके दिखाया है। जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला है हमेशा उन्होंने करके दिखाया। इस बार भी एमसीडी में भी जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाएंगे। जी। और केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद जो नारा था वो तो अब साकार सिद्ध हो गया। बिल्कुल सत्यापित हो गया, हमारी सरकार बन गई है। मेरे साथ वार्ड नंबर 10 से गगन चौधरी जी हैं। गगन जी, पहले तो जीत की बहुत बहुत आपको बधाई। एक युवा पार्षद हैं आप, अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र के लिए? जितने भी हमारे क्षेत्र में 15 साल में भाजपा ने जो गंदगी मचाई है, हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि उसको हम धीरे धीरे साफ करें। और मैं अपना 100% दूंगा। किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही नहीं बरतूंगा। जिस तरीके से हमारे सीएम साहब ने, हमारे विधायक जी ने क्षेत्र को के विकास के लिए दिन रात एक कर दिए, उसी तरीके से मैं भी दिन रात एक कर दूंगा। झड़ोदा वार्ड नंबर 10 से मैं उम्मीदवार रहा था, वहीं से मुझे 5000 वोट से लीड मिला है। तो जो जनता ने मुझे प्यार दिया और जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पर, उनकी कसौटे पर खरा उतर के उनको सारा काम करवा के दूंगा। जी, एक चीज़ और थी कि चुनाव से पहले हमने देखा था कि बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि ये मुफ्त की रेवड़ी है, ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो पानी और बिजली मुफ्त है वो दिया जाता रहना चाहिए? जी, देते रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है। दिल्ली का जो टैक्स है वो इतना होता है कि उससे कई स्टेट्स को फंड्स मिलता है।
तो जब दिल्ली की जनता टैक्स दे रही है, दिल्ली से पैसा कलेक्ट हो रहा है, तो दिल्ली की जनता को सबसे पहले उसकी सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और केजरीवाल जी ने गारंटी पत्र में वादे तो केजरीवाल जी ने गारंटी पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं, कैसे पूरे किए करेंगे सब ये? सारे वादे एमसीडी के अंदर आते हैं। ये सारे काम एमसीडी में जो 15 साल भाजपा सरकार रही थी उनको कर देने चाहिए थे, लेकिन नीयत खराब होने के कारण उन्होंने नहीं किए। ये सारा काम एमसीडी के अंदर आता है, आराम से किया जा सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए, सब काम हो सकता है। मेरे साथ वार्ड नंबर 9 से रूबी जी हैं। रूबी जी, पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। केजरीवाल जी ने गारंटी पत्र में वादे तो बहुत सारे किए हैं, कैसे पूरे करेंगे अब? देखिए, हम अपने वार्ड में जहाँ जहाँ घूमे हमने वहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा देखा था, तो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें कैसे अपने वार्ड को साफ सुथरा करना है। उसके लिए हमने आरडब्ल्यू का पूरा सहयोग ले लिया है। तो आप बैठेंगे उनके साथ, आरडब्ल्यू के साथ, जनता के जनार्दन के साथ बैठेंगे, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके साथ बैठ के फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और एक युवा हैं आप, पार्षद बन गई हैं, राजनीति में स्वच्छता की बात करते हैं अरविंद जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या आपकी मुहिम रहेगी? देखिए, भ्रष्टाचार, ये जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो बीजेपी ने मचाया था वो था लैंटर में। तो केजरीवाल जी ने बोला है कि अब उन्हें नक्शे में वो पास कर देंगे जो भी अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि लैंटर माफियों से हम जो है जनता को मुक्त कराएंगे, इससे भ्रष्टाचार मुक्त हो। हाँ, और आम आदमी पार्टी की आज जो जीत मिली है, इस जीत को उम्मीद थी? जी जी बिल्कुल, 100%। हमारे साथ हैं उषा जी। उषा जी, आप क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी? सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्षेत्र में सदर बाजार से, जहाँ से हमने केजरीवाल जी के आशीर्वाद से हमने सीट जीती है, वहाँ साफ सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ ढेरों गंदगी भरी पड़ी है, गलियों की हालत खराब है, खराब क्या बस से बदतर है। 15-15, 20-20 साल से वहाँ कोई काम नहीं हुआ है और काम करके दिखाएंगे। केजरीवाल जी की सरकार है, बोलती नहीं है, काम करती है। बोलती है, काम करती है, लेकिन व्यापारियों की भी बड़ी समस्या है वहाँ पर। व्यापारियों की भी बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में। सर, अभी मैं आई हूँ, इतने बड़े बड़े आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, मुझे जाने दीजिए। अभी जीत हासिल हुई है, काम करने में समय लगता है। हाँ जी। और केजरीवाल जी ने गारंटी जो दी है उसमें कई सारे बड़े वादे हैं कि ये सब पूरे कर देंगे। ठीक है सर, पूरी कोशिश रहेगी। जनता ने विश्वास दिया है और केजरीवाल के जो वादे हैं उनको हम वादों को करके दिखाएंगे। 15 साल से जो सत्ता में थे उनको हटा दिया आपने। 15 साल से भाजपा की सरकार रही है, भाजपा को जनता ने झाड़ू दे के निकाला है सदन से। मेरे साथ हैं 140 वार्ड इंद्रपुरी से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद जी। आपको बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी का 15 साल का शासन उखाड़ फेंका है केजरीवाल जी ने। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लेके थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया तो यही है कि दिल्ली की जनता सिर्फ काम चाहती है और उन्होंने ये बता दिया जो काम करेगा वही टिकेगा। जी, काम करेगा वही टिकेगा। और आज केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले जो हारे, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया, हम उनका काम करेंगे और जो हारे हैं उनका भी सहयोग लेंगे। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र में? बिल्कुल, देखो, मेहनत तो उन्होंने भी की है, जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें भी पसंद किया है, तो बिल्कुल उनका सहयोग लिया जाएगा। सबके सहयोग से ही काम हो पाएगा और ये बिल्कुल सच है। चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो, चाहे वो कांग्रेस के, मिलजुल कर ही काम करने से जनता का कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके काम की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी। जी, और केजरीवाल जी का जो गारंटी पत्र था उसमें बहुत बड़े वादे थे। बीजेपी ने उसका मजाक भी उड़ाया था, उस पर सवाल भी उठाए थे। सब वादे पूरे कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, सारे वादे पूरे करें। बीजेपी का काम सिर्फ मजाक उड़ाना है और काम ना करना है, तो उनकी बात पे ध्यान देना तो हम ज़रूरी नहीं समझते। हमारा मेन काम है अपने काम पे ध्यान देना, तो वो हम करेंगे। जी, और एमसीडी में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या रही है। गंदगी का अंबार सब जगह दिखता ही है। आप लोगों ने गंदगी को ही असल मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा एमसीडी से, क्योंकि बहुत वर्षों से व्याप्त है? देखिए, धीरे धीरे खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक साथ तो सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक तो हम इसको ज़रूर ख़त्म करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी इसे जड़ से ख़त्म करने की। इसे जड़ से खत्म करेंगे। और अभी अब जो आम आदमी पार्टी के पास मेयर भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो आप लोगों का एक तरह से डबल इंजन वाली सरकार आपकी दिल्ली में हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार के हिसाब से काम भी अब बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि पहले एक अड़चन, हाँ बिल्कुल डबल गति से, क्योंकि पहले एक अड़चन होती थी कि काम करना चाहते थे वो अड़ंगे लगा देते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब काम करना ही करना है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ जनता ने चुनी है कि एक ही पहिए, मतलब एक पहिए को 2 पहिए दे दिए हैं ताकि काम आराम से हो सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।